बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर्स, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने कुछ मसरूफियात रहीं, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइशें रहीं। बहुत खुशी होती है जब अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, क्योंकि अल्लाह ताला अपने प्यारों पे ही ये करम करता है। तो डियर वेल विशर्स, बहुत सी नई पुरानी खबरें यूट्यूब पे आती रहीं जो आप तक पहुंचती रहीं। ख़ुसूसन ये ख़बर दोबारा आई कि लेक्चरर भर्ती हो रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 3423 भर्ती हो रहे हैं, जिनमें 2691 फीमेल्स हैं और 732 मेल्स हैं। तो बहुत अच्छी खबर है। अल्लाह के करम से ये ख़बर मैंने आपको 8 महीने पहले दी थी और असल में ये रेफरेंस वही चल रहा है उसी लेटर का, लेकिन अब रिमाइंडर भेजा गया है। इंशाल्लाह ये दिसंबर में एडवर्टाइज आ जानी चाहिए, लेकिन फिज़िक्स और केमिस्ट्री की वजह से काम ख़राब हो रहा है। हाई कोर्ट भी खामोश है, पीपीएससी भी खामोश है। अगर इनके डिसीजन नहीं आते तो फिर ये काम और भी लेट हो सकता है। लेकिन जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है उससे पता चला है कि इंशाल्लाह अब वो जल्दी आ जाएगा डिसीजन, जो कि बहुत लेट हो चुका है। एजुकेटर की सीटें अब तक पहुंच चुकी हैं, बहुत सारी सीटें आ रही हैं, जनूबी पंजाब के लिए भी आ रही हैं। और इसके हवाले से और लेक्चरर के हवाले से मेरे बहुत सारे वेल विशर फिर पूछ रहे हैं कि तैयारी कहाँ से करनी है, सिलेबस क्या है। डियर वेल विशर, लेक्चरर का तो सिलेबस सीधा सा है, अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए। सब्जेक्ट पे कमांड करने के बाद 20 नंबर का जीके है, लेकिन आपको थारोली पढ़ना पड़ेगा। अब हर वेल विशर को कामयाबी के लिए 80% का टारगेट बनाना चाहिए। तहसीलदार का पहला पेपर हुआ इंग्लिश का, उसमें मैंने बताया पेपर बहुत आसान था, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल था जिन्होंने कुछ नहीं किया। और मैंने कहा था कि उसका मेरिट अगर सीटों के हिसाब से देखें तो 80% तक जा सकता है। दूसरा जीके का पेपर हुआ, वो भी बहुत आसान था उन लोगों के लिए जिन्होंने सख्त मेहनत की और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन जो प्रोग्राम बनाते रहे, सिलेबस पूछते रहे और हाफ हार्टेडली एग्ज़ाम में हिस्सा लेते रहे, उनके लिए कामयाबी बहुत दूर है। तो डियर वेल विशर, आज जिस कंपटीशन में भी आप जाएंगे उसमें टारगेट 80% का रख के जाएंगे तो कामयाब होंगे। एफआईए के बारे में मैं नहीं बता सका, बहुत से वेल विशर ने पूछा। एफआईए का इंशाल्लाह रिटन टेस्ट होने को है, आप तैयारी करें। और इसमें वही चीज़ है सारी जिसमें आपका जीके आ जाता है। और एफआईए के जो रूल्स हैं 1974 वो भी आएंगे, वो सिलेबस में नहीं बताए गए। तो आपको भी सख्त तैयारी करनी होगी। कंपटीशन बहुत सख्त है, लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये मेरिट में 80% तक जाएगा। करंट अफेयर बहुत वसी है, 6 महीने पीछे चले जाइए और साथ साथ चलिए। इसी तरह पाकिस्तान अफेयर, इस्लामियात आपको पता करना पड़ेगी। कंप्यूटर में बड़े मुश्किल सवाल आ रहे हैं आपके इल्म में, मैथ में, ज्योग्राफिया का भी पता होना चाहिए, इस्लामियात का पता होना चाहिए। तो बहुत सारे कठिन मराहल हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ेगा। इस दफ़ा जो तहसीलदार का पेपर हुआ संडे को, उसमें आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और करंट अफेयर में से कितने मुश्किल सवाल आए। और जो लोग सिर्फ सोचते रहे, मेहनत नहीं करते रहे, उन्होंने मुझे बताया कि पेपर बहुत मुश्किल था। लेकिन जो पढ़े, जिन्होंने मुकाबला किया, वो कहते हैं पेपर आसान था। अब मैंने पिछली दफ़ा एक बात की थी
कि एग्रीकल्चर वालों को, कॉमर्स वालों को, फार्मेसी वालों को, इकोनॉमिक्स वालों को भी मौका मिलना चाहिए एजुकेटर के लिए। तो मेरे एक वेल विशर अवैस ने उससे डिसएग्री किया है। वो शायद मेरी बात को समझ नहीं सके। उन्हें इल्म है कि हम एक आइडियल माशरे में नहीं रह रहे कि जहां हमें अपने एजुकेशन के मुताबिक पोस्ट मिल जाएगी। हम तो हिम्मत और कोशिश कर रहे हैं कि कहीं जगह बन जाए। तो मैंने इसलिए कहा था कि इन लोगों के लिए जगह बननी चाहिए और वो फ़िलहाल अपनी जॉब हासिल कर लें जहाँ भी उनको जॉब मिले और बाकी अपना काम जारी रखें। तो डियर वेल विशर्स, ये कुछ मामलात हैं। हाई कोर्ट खामोश, पीपीएससी साइलेंट, एजुकेटर्स, लेक्चरर्स must be active and they must begin their preparation even from today। बाकी मैं फिर कहूँगा कि हिम्मत करनी चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। मुकाबला करते हुए आप हार भी जाएं तो आपके ज़मीर को किसी किस्म की खलश नहीं होगी। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को मैं हारने पे भी मुबारकबाद देता हूँ। T20 में वो हार गई लेकिन वो जीत गई क्योंकि वो एक टीम वर्क से खेले और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 5 मैच जीते और सबसे बड़ी खुशी कि इंडिया को हराया। और क्रिकेट ने वो जज्बा हुब्बुल वतनी पैदा किया जो कुछ और ताकतें पैदा नहीं कर सकती। हमने एक बीए में नावल पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, ओल्ड मैन एंड द सी। उसमें ओल्ड मैन बहुत बड़ी फिश का शिकार करता है लेकिन शार्क उस पर हमला कर देती हैं और आखिर में जब वो पहुंचता है तो उसके पास सिर्फ ढांचा होता है। लेकिन वो लोग कहते हैं इतना बड़ा ढांचा, और ओल्ड मैन जीत गया है। वो एक मौका पे कहता है कि आई हैव लॉस्ट माई गेम, आई एम नॉट लकी। तो मोनालिन जो उसका एक कैरेक्टर है, जो उसके अंदर का नौजवान है, वो ये कहता है कि हेल विद द लक, आई विल ब्रिंग द लक विद मी। तो आप लोग भी अपनी किस्मत साथ लेके आए, मेहनत करें, हिम्मत करें। और मेहनत और हिम्मत के बाद भी अगर किसी वक्त में किसी मकाम पर कामयाबी नहीं होती तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और एक उम्मीद के साथ, ऑप्टिमिज़म के साथ जीना, मायूसियों से दूर रहना, ये खुद भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आखिर में मैं आपसे कहूँगा, आपको एक और एडवाइस भी करूँगा कि जो शख्स आपके मुकाबल है, जो आपको पसंद नहीं है, आप उसके बारे में सिर्फ ये सोच लिया करें कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच और हमारी सोच में फ़र्क है। उसकी सोच अलग है। उसे बर्दाश्त करें, सब्र के साथ उसका मुकाबला करें, नफ़रतों से बचें। आने वाले तमाम इम्तिहानों की तैयारी करें जिसमें सबसे बड़ा आखिरत का इम्तिहान है। अल्लाह ताला आपको सिरात मुस्तकीम पे चलते हुए, ले जाते हुए तकवा की दौलत से मालो माल करे और आखिरी फतह आपकी हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।